हेलो फ्रेंड, फिटर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में देखेंगे हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वह है मटेरियल हैंडलिंग उपकरण। तो मटेरियल हैंडलिंग उपकरण क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो मटेरियल हैंडलिंग उपकरण उसे कहते हैं जो किसी भी वजनदार या भारी वस्तु को इंडस्ट्री या फैक्ट्री में जहाँ पे प्रोडक्शन होता है तो उस सामान को जो बनने के बाद जो वस्तु है उसको एक जगह से दूसरे सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम मटेरियल हैंडलिंग उपकरण कहते हैं। और मटेरियल हैंडलिंग उपकरण कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसके इम्पोर्टेंट बारे में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मटेरियल हैंडलिंग उपकरण क्या है, तो इसका डिफिनेशन बताते हैं। उद्योग एवं कारखानों में बनने वाले भारी उत्पाद या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने या ले जाने में जो साधन प्रयोग किया जाता है उसे मटेरियल हैंडलिंग उपकरण कहते हैं। वही कारण जो भी इंडस्ट्री या कंपनी में जो भी प्रोडक्शन होता है, जो इंस्ट्रूमेंट बनता है, जो सामान बनता है, उस सामान को उस स्टोरेज रूम में ले जाने के लिए सुरक्षित तरीके से कि उसमें कोई वस्तु टूट न जाए, तो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे हम मटेरियल हैंडलिंग उपकरण, हैंडलिंग मतलब पकड़ना, पकड़ कर ले जाने वाले उपकरण कहते हैं। अब ये कार्यशाला या वर्कशॉप या इंडस्ट्री या कंपनी में निम्न प्रकार के मटेरियल हैंडलिंग उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि जहाँ पे काम होता है इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह में, जब आप लोग ITI करने के बाद किसी कंपनी में जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे मटेरियल हैंडलिंग उपकरण होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, तो पहला है कन्वेयर, क्रेन, औद्योगिक ट्रक, फोर्कलिफ्ट, वायर रोप, सिली। तो अब इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है कन्वेयर। तो कन्वेयर क्या होता है, उसका डिफिनेशन है कन्वेयर जिसके माध्यम से किसी भी सामान या रॉ मटेरियल को मतलब हो जाता है कच्चा माल। जैसे हमको मानना है ये पेन बनाना है, तो पेन बनाने के लिए इसमें हमको प्लास्टिक चाहिए। तो प्लास्टिक जो खराब प्लास्टिक होगा उसको पिघलाकर उसको उसी को खराब जो प्लास्टिक होता है उसी को अच्छे तरीके से बनाकर जो पेन बनाया जाता है, तो वो खराब प्लास्टिक जो होता है उसी को रॉ मटेरियल कहते हैं। तो रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने या उसे एकत्रित करने या उसे एक जगह लाने एकत्रित करने के मदद मिलता है। यह आमतौर पर रबड़ या प्लास्टिक या स्टील के रोड का बनाया जाता है। तो जो कन्वेयर है एक तरह का ये भी क्या है, मटेरियल हैंडल उपकरण है जो औजार या मटेरियल को या रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कन्वेयर क्या होता है। तो देखिए इस तरह का कन्वेयर होता है, आप लोग देख सकते हैं फिगर में, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये रॉ मटेरियल, ये किसा होता है, प्लास्टिक या रबड़ का बना होता है और ये स्टील का बना होता है। ये 2 पॉइंट होता है, निश्चित स्मॉल दूरी के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जो देख रहे हैं 2 स्टैंड होता है ज़्यादा। ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये नीचे में मोटर लगा होता है, ये जो देख रहे हैं मोटर लगा होता है। और ये रबड़ का एक पट्टा होता है, ठीक है। और ये स्टील रोड का जो मैंने आपको अभी तुरंत यहाँ पर बताया, रबड़ या स्टील या प्लास्टिक का बना होता है रॉ कन्वेयर। तो कन्वेयर आप लोग देख लिए कन्वेयर क्या होता है, ये कन्वेयर है, आप अच्छे से एक बार देख लीजिए कन्वेयर। चलिए नेक्स्ट बताते हैं क्रेन। क्रेन क्या होता है, जो ये भी एक तरह का वही साधन है। ये क्रेन हो जाता है कि हैवी, बहुत भारी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम होता है। तो इसका वह मशीन जिसकी सहायता से किसी भारी सामान को उठाना, बहुत भारी सामान को उठाना, सही स्थिति में रखना, उसको अच्छे से रखना, सही स्थिति में रखना। जैसे उसको रखने का तरीका है, जैसे मान लो हम लोग जैसे बैठते वैसे बैठने चाहिए, जैसे तैसे तो नहीं बैठ सकते, जैसे तरीका बैठने का इंसान को चेयर पे, तो सही स्थिति में रखना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उसे एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना के लिए उपयोग किया जाता है, उसे क्रेन कहते हैं। तो क्रेन भी क्या है, क्रेन को करने का मतलब मेन चीज़ हो गया कि किसी भी भारी वस्तु, बहुत भारी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह सुरक्षित तरीके से ले जाना क्रेन कहलाता है। इसमें जितना चीज़ है सभी मटेरियल को एक जगह से सुरक्षित जगह ले जाने का साधन है। तो मैं आपको दिखाता हूँ क्रेन। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है क्रेन के प्रकार। तो क्रेन कार्य के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कार्य कहने का मतलब एक इलेक्ट्रिक कार्य होता है और एक मैकेनिकल कार्य होता है, यांत्रिक कार्य। तो इलेक्ट्रिक विद्युत द्वारा जो कार्य होता है, ये विद्युत द्वारा जो कार्य दिखा रहा है, एक यांत्रिक द्वारा कार्य 2 प्रकार, पहले विद्युत शक्ति कार्य और एक यांत्रिक शक्ति कार्य। तो मैं दोनों आपको फिगर दिखाता हूँ, विद्युत शक्ति कार्य और यांत्रिक शक्ति कार्य का। ये देखिए ये हो गया आपका मैकेनिकल। इस तरह का आप लोग क्रेन देखे होंगे, ये मैकेनिकल हो गया, मैकेनिकल यांत्रिक शक्ति क्रेन हो गया। एक हो जाता है इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक द्वारा चलता है। इसमें देखिए रिमोट होता है, रिमोट से ऊपर नीचे ये लिफ्ट हो गया, इसमें टांगा जाता है, देख सकते हैं आप लोग। और एक ये ऊपर छत के ऊपर एक रो के द्वारा
जो होता है चक्का होता है उसके माध्यम से आगे पीछे चलाया जाता है इंडस्ट्री में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक द्वारा हो गया, एक यांत्रिक द्वारा। तो क्रेन आप लोग देख लें। अब औद्योगिक ट्रक, औद्योगिक ट्रक क्या होता है, इसका भी वही काम है। औद्योगिक ट्रक हो जाता है कि इसको ये फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होता है, माने हम यहाँ हैं तो कहीं और भी ले जा सकते हैं, कहीं और भी ले जा सकते हैं। मान लो हमको मटेरियल पहुँचाना दूसरी कंपनी में या और कहीं दूसरी कंपनी में, कंपनी अलग अलग जगह पे है तो उसको हम पहुँचा सकते हैं। ये दूरी, लॉन्ग दूरी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा उपयोग होता है औद्योगिक ट्रक। ट्रक लोग आप लोग देखोगे जैसे जहाँ पे आप बाइक वगैरह खरीदने जाते हैं इंडस्ट्री में या फिर अपने शोरूम में, तो वहाँ पे देखते होंगे होंडा का शोरूम है, टीवीएस का है, मारुति सुजुकी का है। तो वो सब जो नई नई बाइक आती है इंडस्ट्री से बन कर आता है, तो वो लाने का जो काम करता है उसी को हम जो ट्रक से माल सुबह सुबह देखते होंगे आप लोग के शहर में, कभी शहर में रहते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे ट्रक से माल उतरते रहता है गाड़ी वगैरह से। तो वो जो जिस गाड़ी से जो मटेरियल उतरता है, प्रोडक्शन उतरता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, औद्योगिक ट्रक, इंडस्ट्रियल ट्रक। तो इंडस्ट्रियल ट्रक देखिए इस तरह का होता है। आपको फिगर एक बार मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हो गया इंडस्ट्रियल ट्रक। इसी में आपको जितना भी मटेरियल है रखा रहता है वस्तु, और इसी को उतारा जाता है। तो ये हो गया इंडस्ट्रियल ट्रक। इसका डिफिनेशन होता है कारखानों में औद्योगिक ट्रक या उपयोग, उत्पादन या मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये इसका भी काम वही है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल ज़्यादा होता है, इसके एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचाया जा सकता है। नेक्स्ट है फोर्क लिफ्ट। फोर्क लिफ्ट क्या होता है, तो फोर्क लिफ्ट के बारे में लोग जानते हैं। ये होता है फोर्क लिफ्ट का अधिकतम उपयोग कारखानों या गोदामों में से ट्रक से माल को उतार कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आसानी होती है। फोर्क लिफ्ट का जो काम होता है ना, ये छोटा तरह के व्हील होते हैं। देखिए फोर्क लिफ्ट आपको दिखाते हैं, ये फोर्क लिफ्ट होता है। देखिए आप लोग देखे होंगे इंडस्ट्री वगैरह में ये फोर्क लिफ्ट होता है। इस पर सामान को, वस्तु को, ये जो दो लीवर देख रहे हैं आगे की ओर, इस पर ट्रक से माल उतार के इस पर रखा जाता है और ले जाके ये छोटी सी गाड़ी इसको दूसरी जगह पहुंचा कर रख देती है आसानी से। और इसमें बैटरी भी लगा होता है, इलेक्ट्रिक माध्यम से भी होता है, बैटरी द्वारा चार्ज होता है, ठीक है। इसमें एक सीट होता है। तो ये फोर्क लिफ्ट है। आप लोग फिगर देख सकते हैं आसानी से, फोर्क लिफ्ट। तो फोर्क लिफ्ट का अधिकतम उपयोग कारखानों या गोदामों में से ट्रक से माल को उतार कर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जाए। जो इंडस्ट्रियल ट्रक होता है उससे जो माल आता है, तो उससे जो साधन को जो उससे उतारते हैं इंडस्ट्रियल ट्रक से, तो उसे फोर्क लिफ्ट से उतार कर किसी दूर जगह पर ले जाना, गोदाम में किसी और जगह पे, तो उसके लिए हम फोर्क लिफ्ट का उपयोग करते हैं ले जाने के लिए। और वायर रोप सीलिंग क्या होता है, वायर रोप सीलिंग आपको पहले दिखाते हैं। ये वायर रोप सीलिंग है। आप लोग देखे होंगे जब पोल गांव में जब बिजली का पोल गाड़ा जाता है तो इस तरह का वायर देखे होंगे, स्टील का रॉड का एक होता है वायर। तो ये वायर रोप सीलिंग इसी का होता है, देख लें। तो वायर रोप सीलिंग क्या होता है, जब केबल व तार के स्टैंडर्ड को विपरीत दिशा में उल्टा जाता है। जब वायर या फिर केबल आप लोग देखे होंगे उसको जब घुमाया जाता है, वायर या केबल जब काटिएगा तो देखिए वो सीधा होता है। जब उसको ऐड दीजिएगा तो वो क्या होता है, वायर का रूप ले लेता है। उल्टा घुमाया जाता है तो एक रस्सा बन जाता है, जिससे तार की रस्सी या वायर रोप कहते हैं। तार की रस्सी भी बोल सकते हैं या वायर रोप कहते हैं। यह स्टील के तार या किसका बना होता है, स्टील के तार का भी हो सकता है, मनीला का भी हो सकता है, सिंथेटिक तार व पटसन के लिए जाते हैं, ठीक है, लिए जाते हैं। इसका उपयोग भारी भरकम वस्तु को उठाने के लिए किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग देख लिए इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, वायर रोप का। ये वायर का होता है, वायर जो होता है या केबल जो उसको जब मोड़ दिया जाता है वायर या केबल को, तो एक रस्सी का रूप ले लेता है। तो वो रस्सी किस किस प्रकार की रस्सी होती है, तो वो एक स्टील तार का भी हो सकता है, मनीला का भी हो सकता है, सिंथेटिक तार या पटसन का। ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, सब हैवी कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, स्टील, मनीला, सिंथेटिक्स, पटसन। ये एग्जाम पूछे जाते हैं कौन सा वायर हैवी वस्तु को उठाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम मटेरियल हैंडलिंग उपकरण है कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट बता दिए हैं। और जब और भी एक चैप्टर है हैवी लिफ्टिंग उपकरण, जब पढ़िएगा तो उसमें और भी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। ये शुरुआती चैप्टर है सुरक्षा एवं सावधानी, उसमें थोड़ा सा मिल गया तो मैं आपको हल्का सा ड्राइव कर दिया कि समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाले जितने वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।